हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, डिवाइड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम जो डिवीज़न है वो किस में करेंगे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, डिवाइड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इसको हमें किस तरह से करना है। तो जैसे कि हम लेते हैं 4 का टेबल लेते हैं, 4 डिवाइड करते हैं किससे, 2 से। ठीक है, तो अब हम इसको हमें कैसे समझना है। तो हमें क्या करना है, जो 4 है उसमें से हमको इसको माइनस करना है, जो इसका जो डिवाइज़र है उसको माइनस करना है। तो -2 इक्वल टू क्या होगा, 2। ठीक है, अब इसको हमें फिर यहाँ पर ये जो आया इसको हमें यहाँ पर ले लेना, माइनस फिर 2। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये कितनी बार हुआ, 1 2। ठीक है, तो 2 बार हमने इसको माइनस कर दिया। तो अब जो डिवाइड हमारा जो आएगा, तो हम क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना, 2 हो गया। ठीक है, तो हमने जब इसको माइनस किया, यहाँ पे 4 में से माइनस इसको किया, जो डिविडेंड है उसमें से हमने जो डिवाइज़र को माइनस किया, तो हमारा ये आया। तो ये हमारा 2 बार हमने इसको माइनस किया तब हमारा आया। तो हमने इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया, जो 4 को डिवाइड किया किससे, 2 से। ठीक है, तो अब हम मान लिया दूसरा हम क्वेश्चन लेते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है, जिसको हम बार बार करते हैं जब तक 0 ना आ जाए। ठीक है, जब तक ये 0 ना आ जाए तब तक हम इसको माइनस यानी सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। अब जैसे कि 6 है, 6 को डिवाइड करेंगे हम 3 से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 6 माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने 6 माइनस 3 किया, तो यहाँ पर कितना बच गया, 3 बच गया। तो जो हमारा यहाँ पर आंसर आया इसको हमें यहाँ पर ले लेना है। ठीक है, माइनस फिर जो हमारा डिवाइज़र है उसी में से फिर उसी को माइनस करना है। ठीक है, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमारे यहाँ तक आ गया। तो ये कितनी बार आया, 1 2 टाइम आया यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू कितना, 2। ठीक है, तो ये इजी तरीका होता है इसमें। अब हम कुछ और नंबर लेंगे, कुछ और, जैसे कि हम 20 को लेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 20 माइनस ये डिवाइड है यहाँ पर 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। फिर 15 को हम यहाँ पर ले लेंगे, 15 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया, 10। फिर हम 10 को यहाँ ले लेंगे, फिर माइनस 5 इक्वल टू 5। फिर 5 को हम यहाँ ले लेंगे, -5 इक्वल टू 0। ठीक है, हम अब हमारा यहाँ तक आ गया। तो अब हमने 1 2 3 4 कितने टाइम आया, ये 4 टाइम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो कितना हो गया, 4 टाइम। ठीक है, तो ये हमने डिवाइड कर लिया इस तरह से।
रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के द्वारा। ठीक है, को यूज़ करके, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को यूज़ करके हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब हम ये नंबर लेंगे 12। ठीक है, हम 12 नंबर लेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे हम 3 से। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 12 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब 9 को फिर हम यहाँ पर ले लेंगे, माइनस 3 कर देंगे, इक्वल टू कितना हो गया, 6। ठीक है, 6 हो गया यहाँ पर। फिर 6 माइनस 3 इक्वल टू हो गया 3। फिर 3 माइनस 3 इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, अब ये कितने टाइम आया, 1 2 3 4 टाइम आया, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। डिवाइड करके हमने डायरेक्ट इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी डिवाइड को इस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और भी नंबर ले सकते हैं आप। अब जैसे हमने इस नंबर को लिया 40 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, फिर वही हम करेंगे, 40 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35। 35 माइनस 5 इक्वल टू 30। 30 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। 25 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। 20 माइनस 5 इक्वल टू 15। 15 माइनस 5 इक्वल टू 10। 10 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। 5 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये हमारा कितनी बार आया, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया, 8। ठीक है, तो जो हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 8। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये रिपीटेड वाले क्वेश्चंस किए जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में होते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट।